हेलो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाइंसेस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के क्या कौन कौन से प्रभाव होते हैं उनके बारे में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सेशन 8 वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, इस सत्र को पूरा करने के बाद में आप निम्न कार्य कर सकेंगे। वोल्टेज क्या होता है, इसको परिभाषित करना, बिजली में वोल्टेज का क्या महत्व होता है समझाइए, एवं वोल्टेज मापक यंत्र कौन से होते हैं उनके बारे में आप इस सत्र में सीखेंगे। उसके बाद में है वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक बल होता है जिसके कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रभावित होती है, वो उसे हम वोल्टेज कहते हैं। अर्थात हम इसको इस प्रकार समझे, जब दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अंतर होता है तो यह वोल्टेज एक बल लगाता है। बल यानी धक्का लगाता है, पुश करता है, जिसके कारण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करता है, जिसके कारण परिपथ में धारा प्रभावित होने लगती है, तो इसे हम वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद में है वोल्टेज की इकाई। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है एवं इसका प्रतीक V होता है, कैपिटल V। कैपिटल V जो होता है वो वोल्टेज का प्रतीक होता है। उसके बाद में है वोल्ट मीटर। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है या वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापा जाता है। उसके बाद में है वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं या जोड़ा जाता है। तो हमेशा वोल्ट मीटर को अगर हम किसी भी परिपथ के अंदर वोल्टेज को मापना है तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अभी आप यहाँ पे दो वोल्टेज स्रोत से आप देख रहे होंगे, दो अलग अलग बल्ब जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट और 9 वोल्ट। 6 वोल्ट से जो बल्ब जल रहा है या उसके साथ जो बल्ब जुड़ा हुआ है वो कम ग्लो कर रहा है, कम जल रहा है। ऐसे ही 9 वोल्ट के साथ जो बल्ब जुड़ा हुआ है वो थोड़ा 6 वोल्ट से अधिक ग्लो कर रहा है, यानी 6 वोल्ट से अधिक जुड़ रहा है या जल रहा है या प्रकाश दे रहा है। अब अगर हम बात करें 6 वोल्ट और 9 वोल्ट के अंदर, तो 6 वोल्ट वाले सेल में कम वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, कम बल लग रहा है, कम करंट फ्लो हो रही है। उसी प्रकार से 9 वोल्ट वाले सेल में अधिक करंट फ्लो हो रहा है, अधिक इसके अंदर बल लग रहा है। तो दोस्तों, ये है करंट वोल्टेज का फंडा। इसको अब हम इस एक परिपथ से समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर वोल्टेज बैटरी जुड़ी हुई है और इसके दो टर्मिनल है, बैटरी के 1 और 2, प्लस और माइनस। इसके अंदर अगर हम बात करें तो प्लस माइनस वाले से प्लस की तरफ फ्लो हो रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मैंने अभी आपको बताया था। जैसे ये बैटरी, किसी भी सर्किट के अंदर हम बैटरी जोड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहते हैं। उसके बाद में है वोल्टेज का संयोजन। वोल्टेज का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सेल को, एक सेल के दूसरे हिस्से को, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1.5 के वोल्ट के 2 सेल जुड़े हुए हैं। अब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव वाले से और पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से, इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें टोटल वोल्टेज की, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो 1.5 के 2 सेल हैं, तो यहाँ पे कुल वोल्टेज जो है वो हमें 3 वोल्टेज देखने को मिलती है या 3 वोल्टेज होती है अगर हमने इन वोल्ट सेल को या बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है तो। उसके बाद में अगर हम इनको समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दें तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो हमारी बैटरी या सेल जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारी बैटरी या सेल 1.5 वोल्टेज का है और दोनों के दोनों समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, तो अगर हम इनके कुल वोल्टेज की बात करें तो इनके कुल वोल्टेज होगा 1.5 वोल्टेज।
अगर हमें वोल्टेज अधिक चाहिए तो हम श्रेणी क्रम संयोजन बनाते हैं, अगर हमें वोल्टेज समान चाहिए तो हम समांतर क्रम संयोजन बनाते हैं। इस प्रकार से हम मिश्रित क्रम संयोजन भी बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार से कितने भी वोल्टेज है वो बना सकते हो, सेलों को अलग अलग प्रकार से जोड़ करके। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आप अधिक वोल्टेज मिलेगा, समांतर क्रम में जोड़ोगे तो आपको समान वोल्टेज मिलेगा। तो इस प्रकार से इन वोल्टेज या वोल्टमीटर का ये सेल का या बैटरी का कनेक्शन किया जाता है, या इन्हें ऐसे इस प्रकार जोड़ा जाता है। उसके बाद में है वोल्टेज को मापने के लिए किन किन मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज को मापने के लिए हम 3 प्रकार के मीटर इस्तेमाल करते हैं, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर और गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर जो होता है वो आपको यहाँ फर्स्ट इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा, और मल्टीमीटर आपको यहाँ पे बीच वाले इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा। और आपको यहाँ पे अभी यहाँ पे एक मैंने सर्किट बनाया हुआ है लास्ट में, इसमें आप देखेंगे ऊपर जो वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है उसको कुछ इसी प्रकार से हम वोल्ट मीटर के कनेक्शन करते हैं। तो ध्यान रहे वोल्ट मीटर जो होता है उसके कनेक्शन हमेशा समांतर क्रम संयोजन में ही किए जाते हैं। हालांकि बैटरी और सेल है उसको तो हम श्रेणी और समांतर क्रम दोनों में जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। या वोल्ट मीटर को वोल्टेज को मापने के लिए जितने भी मीटर हम यूज़ करते हैं उन्हें सबको हम समांतर क्रम संयोजन के अंदर जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरे परिपथ की। इसके अंदर एक बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी के साथ में रेजिस्टेंस यानी लोड जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस के साथ में लोड जुड़ा हुआ है। तो इस वाले सर्किट के अंदर आप देख रहे होंगे बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस में होकर के, लोड में होकर के वापस बैटरी के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके अंदर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है या उत्पन्न हो रहा है, तो हमने इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पर वोल्टमीटर को जोड़ दिया। एमीटर के कनेक्शन कुछ अलग होते हैं वोल्टमीटर से। एमीटर के लिए तो हमें इस परिपथ को अलग करके उसके बीच में ही हमें एमीटर जोड़ना होता है एक ही तार पर, और वोल्टमीटर के लिए हम अलग अलग प्रकार के वायर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे एमीटर और वोल्टमीटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं एवं वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट वोल्टेज के लिए एक आम वोल्टेज का उपयोग किया जाता है, जैसे टॉर्च बैटरी के लिए 1.5 वोल्टेज डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल की बैटरी जैसे कि आपकी बाइक है या 4 व्हीलर है, इनकी जो बैटरियां होती है वो 12 वोल्टेज की डीसी बैटरी होती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा यही बैटरी उपयोग में ली जाती है। उसके बाद में है अगर हम बात करें हमारे घर की उपभोक्ता जो होते हैं, हम 110 से 120 वोल्टेज के अंदर एसी सप्लाई हमें मिलती है, और 220 से 240 वोल्ट एसी सप्लाई हमारे घर के अंदर आती है। अगर हम जनरली बात करें तो हमारे घर के अंदर लगभग 230 वोल्टेज के आसपास एसी सप्लाई आती है। अगर हम इसे वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर करेंगे तो ये 230 के आसपास या तो 2-5 वोल्टेज कम या 2-5 वोल्टेज अधिक आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, या इतनी ही वोल्टेज वहाँ पे आती है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमारे घर के अंदर कितनी वोल्टेज आती है, बैटरी को चलाने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कितने वोल्टेज की बैटरी इस्तेमाल की जाती है। और एसी और डीसी क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, डीसी यानी डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।